जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हैं। और आज के इस लाइव चर्चा का जो विषय है, परमात्मा अकर्ता और प्रकृति ही करता है, अर्थात सब कुछ करने वाली प्रकृति है, परमात्मा अकर्ता है। इस विषय को एक नए प्रकाश से समझाने का प्रयास भगवान श्री कृष्ण ने किया। उससे इससे पूर्व भी यह चर्चा वो कर चुके हैं। जैसे पंचम अध्याय में भी वो कह चुके हैं कि ना तो कर्म, ना कर्म फल और ना ही कर्म संयोग, ना कर्ता, इन सब में मेरा कोई संयोग नहीं होता, प्रभु का कोई संयोग, ईश्वर का कोई संयोग नहीं होता। ये साफ साफ पहले भी कहा जा चुका। लेकिन अब सांख्य के प्रकाश में इस बात को फिर से समझा रहे हैं और कई श्लोकों में समझा रहे हैं कि प्रकृति करता है और परमात्मा सर्वदा ही अकर्ता है। प्रकृति करता है और परमात्मा सर्वदा ही अकर्ता है। तो परमात्मा अकर्ता है, तो परमात्मा किस प्रकार से अकर्ता है और प्रकृति किस प्रकार से, श्री कृष्ण भगवान इस विषय में क्या कहते हैं हम देखते हैं। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्ता परमेश्वरम विनश्यत विनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति। अर्थात जो नष्ट होते हुए संपूर्ण प्राणियों में परमेश्वर को नाश रहित समरूप से स्थित देखता है। अर्थात जितनी भी चीजें नष्ट हो रही हैं, कोई व्यक्ति मृत्यु को भी प्राप्त हो रहा है तो ठीक है, वो मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, लेकिन परमेश्वर परमात्मा उसमें स्थित है फिर भी। यही भगवान यहाँ कह रहे हैं। अब आप कहोगे कि नहीं, अरे मृत शरीर में परमात्मा कैसे? तो श्री भगवान यहाँ कहते हैं कि जो नष्ट होते हुए समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यत विनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति। जो नष्ट होते हुए संपूर्ण प्राणियों में परमेश्वर को ही नाश रहित समरूप से स्थित देखता है, वही वास्तव में सही देखता है, सही देख रहा है। अगर वो ये कह रहा है कि नहीं परमात्मा सर्वव्यापी है, तो मृत शरीर में भी परमात्मा है, अगर वो ऐसा कहता है तो वो सही कहता है और वो सही देख रहा है। सर्वव्यापी होने से तो वो परमात्मा मृत शरीर में होगा ही होगा, कैसे नहीं होगा? वो नष्ट नहीं हो रहा, चीजें बदल रही हैं, नष्ट हो रही हैं, नई चीजें बन रही हैं। अरे सृष्टि और प्रलय दोनों पैरेलल चलता रहता है, ठीक है? तो फिर दोनों ही चीजें होती हैं, तो उसमें जितनी भी चीजें आपको नष्ट होते हुए दिखाई दे रही हैं, वो सब का सब क्या है? वो सब का सब जो है सृष्टि और प्रलय, वो सब का सब परिवर्तनशील संसार में परिवर्तित हो रही है, लेकिन परमात्मा परिवर्तित नहीं हो रहा, उन सब में स्थित है समान रूप से। फिर कहते हैं समम पश्यन् ही सर्वत्र समवस्थितिमीश्वरम न हिंसत्यात्मना आत्मानं ततो याति पराम गतिम। क्योंकि सब जगह सम रूप से स्थित ईश्वर को, सब जगह सम रूप से स्थित ईश्वर को सम रूप से देखने वाला मनुष्य अपने आप से अपनी हिंसा नहीं करता, इसलिए परम गति को प्राप्त होता। अपने आप से अपनी हिंसा मतलब कि अपनी आत्मा को, आत्मा का हनन नहीं करता। आत्मा का हनन कब होता है? आत्मा का हनन तब होता है जब हम आत्मा के प्रति ना ध्यान देकर संसार के प्रति ही सारा ध्यान रखते हैं। समम पश्यन् ही सर्वत्र संवस्थित मीश्वरम न हिनस्त्या आत्मनात्मानं ततो याति पराम गतिम। क्योंकि सब जगह समरूप से स्थित ईश्वर को समरूप से देखने वाला मनुष्य अपने आप से अपनी हिंसा नहीं करता, मतलब अपनी आत्मा की हिंसा। आत्मान आत्मना आत्ममानम न हिनस्ति न हिनस्ति ततः पराम गतिम याति। तो वो निश्चय ही परम गति को प्राप्त होगा, अर्थात अपनी आत्मा का कल्याण कर लेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। वो निश्चय ही अपनी आत्मा का कल्याण कर लेगा।
अब भगवान कहते हैं आगे, प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथा मान मकर्तारम न स पश्यति। जो कर्तारम तथाम तथात्मान तथात्मानम कर्तारम स पश्यति, जो संपूर्ण क्रियाओं को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही की जाती हुई देखता है और अपने आप को अकर्ता देखता है, अर्थात अपने आप को नहीं, आत्मा को, उस आत्मा को अकर्ता देखता है, परमात्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है, वही सही देखता है। यहां पर कहने का तात्पर्य है कि जितनी भी क्रियाएं संसार, अब एक बात बताओ कि इतना स्पष्ट भगवान श्री कृष्ण यहां पर लिख रहे हैं, फिर भी हम कहेंगे कि ऊपर वाला सब करेगा। कहाँ है भाई? ठीक ना, वो सब जानता है, सब कर, हमें आदत डाल दी गई है इस चीज़ों की, फिल्मों ने आदत डाल दी है ऐसे ऐसे डायलॉग सुनाकर। आजकल लोग धर्म का निश्चय और शास्त्रों का भी निश्चय फिल्में देखकर और टीवी सीरियल देखकर करते हैं, यही दुर्भाग्य। और जो वीडियो बना दिए गए उस पर देखते हैं। तो भगवान यहाँ साफ साफ कह रहे हैं 29वें श्लोक में, क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक अध्याय 13वां अध्याय, कि जो संपूर्ण क्रियाओं को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही की जाती हुई देखता है और अपने आप को अकर्ता देखता है। यहाँ अपने आप को कहने का मतलब, यहाँ जो शब्द प्रयोग हुआ है श्लोक में, उसका अर्थ हमें समझना चाहिए। यहाँ मैं त्रुटि कर रहा हूँ, जो ये शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ अपने आप को, अपने आप के लिए नहीं कहा गया है, क्योंकि अपने आप को, बात गलत भी नहीं है अपने आप को, लेकिन इससे संशय पैदा होगा। सीधा सीधा लिखा गया है आत्मानम अकर्तारम, वह आत्मा, वह पुरुष, वह परमात्मा सर्वदा ही अकर्ता है। कौन कर रहा है? सब कुछ प्रकृति कर रही है, वह परमात्मा नहीं कर रहा है। तो भगवान यहां पर साफ साफ लिख रहे हैं कि जो संपूर्ण क्रियाओं को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा, प्रकृत्या एव क्रियामाणानि, प्रकृत्या एव क्रियामाणानि, कि जो सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही की जाती हुई देखता है और उस परमात्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देख रहा है और वही यथार्थ देखता है। अब इतना स्पष्ट भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो संपूर्ण क्रियाओं को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही की जाती हुई देखता है और अपने आत्मा को या परमात्मा को अकर्ता देखता है। उस परमात्मा को जब अकर्ता, मतलब वो कुछ भी ना कर रहा हो, वह कुछ भी ना कर रहा हो, क्योंकि सारी चीजें प्रकृति के गुणों के वशीभूत ही हो रही हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण सब उसी के वशीभूत चल रहा है। तो जो संपूर्ण क्रियाओं को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही की जाती हुई देखता है और उस आत्मा को, उस परमात्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है, वही यथार्थ देखता है, वही सत्य देख रहा है। ठीक। और जो ये कहता है कि नहीं परमात्मा ने ये कर दिया, परमात्मा ने वो कर दिया, ऐसा करा दिया, वैसा करा दिया, वो यथार्थ नहीं देख रहा है। जीवन में कोई दुख आ जाएगा तो परमात्मा को दोष दे देगा, सुख आ जाएगा तो परमात्मा को धन्यवाद दे देगा। बात मन गई, मन्नतें मांग ली, बात मन्नतें पूरी हो गई तो मान लिया, नहीं मन्नतें पूरी हुई तो छोड़ दिया। जो ये सब जो चलता रहता है, क्यों चलता रहता है? इसीलिए प्रकृति के ज्ञान पर ध्यान दिया गया है, प्रकृति को बेहतर तरीके से समझने के पर जोर दिया गया है शास्त्रों में। तो जो संपूर्ण क्रियाओं को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा की जाती हुई देखता है और उस आत्मा को, उस परमात्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है, वही सत्य देखता है। अन्यथा लोग असत्य ही देख रहे हैं, सत्य नहीं देख रहे हैं। तो कुछ ऐसी बात यहां पर समझाने की कोशिश। फिर आगे अगले श्लोक में इसी को आगे बढ़ाते हुए कहा गया है,
कि यदा भूत पृथक भावम यथा यदा भूत पृथक भावम एकस्थमनुपश्यति। जिस काल में प्राणियों के अलग अलग भावों को एक प्रकृति में ही स्थित देखता है, जो व्यक्ति, जो साधक, जो योगी, योगियों के लिए है ये, जिस काल में प्राणियों के अलग अलग भावों को, जिस काल में प्राणियों के अलग अलग, किसी के अंदर तामसिक भाव है, किसी के अंदर राजसी भाव है, किसी के अंदर सात्विक भाव है, इन भावनाओं की चर्चा भी भगवान कृष्ण पहले कर चुके हैं। तो जिस काल में प्राणियों के अलग अलग भाव को एक प्रकृति में स्थित देखता है, भावनाएं कौन उत्पन्न करता है? भगवान उत्पन्न, वो ईश्वर उत्पन्न करता है या प्रकृति उत्पन्न करती है? प्रकृति उत्पन्न करती है। आपके अंदर अगर ज्ञान की वृद्धि हो रही है, प्रकृति करवा रही है। अगर आपके अंदर अज्ञान की वृद्धि हो रही है, प्रकृति करवा रही है। अगर आप संसार के पीछे भाग रहे हो तो प्रकृति भगा रही है, भगवान के पीछे भाग रहे हो तो प्रकृति भगा रही है। सब कुछ उसके वश में है। आपके मन में उठने वाला एक एक विचार उसी के गुणों से पैदा हो रहे हैं। अगर आपके मन में खूब भक्ति भावना भी उत्पन्न हो रही है तो उसमें भी प्रकृति ही है। ठीक, तो यहां साफ साफ भगवान कह रहे हैं यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति च तत् एव विस्तारम तदा ब्रह्म संपद्यते। कि प्राणियों के अलग अलग जो भाव उत्पन्न होते हैं एक प्रकृति में ही स्थित देखता है और उस प्रकृति से ही विस्तार देखता है, सबका विस्तार देखता है। उस काल में वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, अर्थात वह ब्रह्म को प्राप्त, क्योंकि वो प्रकृति को दृष्टा भाव से फिर देखने लग जाता है। देखता है यह प्रकृति अपने गुणों से ना जाने कितने जीवों को उत्पन्न कर रही है और ना जाने क्या क्या कर रही है। आहार निद्रा भय मैथुनम च समान में पशु भी नरमाण धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषु धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। कि धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषु, धर्म अधिक है, विशेष है, तो यह सब चल रहा है। नहीं तो पशु के समान जीवन तो चलेगा ही चलेगा, ये क्रियाएं चलती ही रहेंगी और बहुत सारे जीव इसमें चले जा रहे हैं, भटके जा रहे हैं। तो जिस काल में प्राणियों के अलग अलग भावों को एक प्रकृति में ही स्थित देखता है और उस प्रकृति से ही विस्तार को देखता है, वही ब्रह्म को प्राप्त होता है। ऐसे ही साधक ब्रह्म को प्राप्त होते हैं जो जान लेते हैं कि सब कुछ करने वाली यह प्रकृति है। हमारे मन में जितनी भी भावनाएं पैदा होती प्रकृति के गुणों के कारण ही पैदा होती है। और प्रकृति के गुण सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ठीक, इसी को भगवान आगे और विस्तार से समझाते हैं और कहते हैं कौन्तेय अयम अनादित्वात् निर्गुणत्वात् अव्ययः परमात्मा शरीरस्थ अपि न करोति न लिप्यते। अब चलो, उन्होंने पहले तो ये खूब जोर दे के बता दिया कि भाई जो कुछ भी हो रहा है प्रकृति ही कर रही है, वह परमात्मा कुछ भी नहीं कर रहा है। तो प्रकृति का पक्ष उन्होंने बहुत अच्छे से भगवान ने यहाँ पर रख दिया कि जो कुछ भी हो रहा है सब तो प्रकृति ही कर रही है, वह परमात्मा कुछ भी नहीं कर रहा, उसके द्वारा कुछ नहीं हो रहा है। तो अब परमात्मा वास्तव में किस स्थिति में बैठा हुआ है उसको समझाया जा रहा है। कौन्तेय हे कुंती नंदन, अयम अनादित्वात् निर्गुणत्वात्, हे कुंती नंदन, यह अनादि होने से, गुणों से रहित, तीन गुणों में लिप्त नहीं, गुणों से रहित होने से अविनाशी परमात्म स्वरूप ही है। यह शरीर में रहता हुआ भी ना करता है और ना ही लिप्त होता है। अर्थात कितने भी गुण आपके अंदर पैदा हो, आपके अंदर सात्विक भावनाएं उत्पन्न हो, आपके अंदर अपने गुरु और इष्ट और परम और भगवानों और देवी देवताओं के प्रति खूब भावनाएं पैदा हों, आपके अंदर तमोगुणी भावनाएं पैदा हों, आपके अंदर रजोगुणी भावनाएं पैदा हों, कितने भी भावनाएं पैदा हों आपके अंदर उछाल आए, आपको टेंशन, डिप्रेशन, खुशी हो, उत्सव मनाइए, आप खूब खुशियां मनाइए, मिठाई बांटिए, जो भी करना है, आहार निद्रा भय मैथुन या फिर पूजा पाठ, आप जो भी कर रहे हैं, गुरु सेवा और पता नहीं और बहुत सारी चीज़ें जो भी आप कर रहे हैं, सब का सब प्रकृति के गुणों के वशीभूत ही चल रहा है। और उनमें से किसी भी कार्य में वह अविनाशी परमात्मा स्वरूप इस शरीर में रहता हुआ भी ना तो करता है और ना ही लिप्त होता।
कुछ नहीं कर रहा वो। अब पुरुष के अकर्ता भाव को समझाया जा रहा है कि पुरुष अकर्ता स्थिति में है। प्रकृति को कर्ता स्थिति में पहले बताया गया, 2-3 श्लोक जो अभी हमने पीछे देखे वो प्रकृति जोड़ देकर बताया गया। जितनी भी चीजें किए जा रहे हैं सब प्रकृति कर रही है, वो परमात्मा नहीं करता कुछ। तो प्रकृति के कर्ता भाव को पहले दिया गया। अब वह परमात्मा अकर्ता रूप में स्थित है। परमात्मा शरीरस्था अपि न करोति न लिप्यते, साफ साफ तो लिखा हुआ है। क्या इसका भी अब 1000 तरह का अर्थ निकालोगे? लोग 1000 तरह के अर्थ निकाल कर सोचते हैं कि बहुत बड़े विद्वान हो गए। क्या इतनी सी वर्डिंग समझ में नहीं आ रही है? शरीरस्थो अपि कौन्तेय, शरीर में स्थित हे अर्जुन, शरीर में स्थित वह परमात्मा न करोति न लिप्यते, ना कुछ करता है और ना ही लिप्त होता है। साफ साफ अर्थ दिया गया है, साफ साफ इस विषय को यहां पर समझाया गया। लेकिन फिर भी लोग अगर ना समझे इस विषय पर तो फिर अब उसको क्या किया जाए? तो हे कुंती नंदन, वह पुरुष स्वयं अनादि होने से, गुणों से रहित होने से अविनाशी परमात्मा स्वरूप ही है। यह शरीर में ही रहता हुआ अव्यय परमात्मा शरीरस्था अपि न करोति न लिप्यते, यह शरीर में ही रहता हुआ ना कुछ करता है और ना ही लिप्त होता है। यह बात हमें स्मरण रखना चाहिए। वो चैतन्य है, वह पूर्णता चैतन्य है। और जब तक हमारे अंदर बहुत कुछ करने की इच्छा है ना, कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम दुनिया बदल देंगे, हम ऐसा, तो समझिए कि आप प्रकृति के कंट्रोल में। अभी आपका मिलन उस परमात्मा से नहीं हो रहा है, और जिस दिन उससे मिलन होगा ना तो कुछ दूसरी भावनाएं उत्पन्न होंगी, दूसरी भावनाएं उत्पन्न होंगी। प्रकृति आपसे करवा रही है अच्छे से। चलिए आगे भगवान कहते हैं, यथा सर्वगतम सूक्ष्म यादाकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। जैसे सब जगह व्याप्त आकाश अत्यंत सूक्ष्म होने से कहीं भी लिप्त नहीं होता। आकाश हर जगह एक जैसा है, लेकिन अब उसमें फिर भी अलग अलग दिखाई देगा। बादल कैसे हैं, मौसम कैसा है। जैसे सब जगह व्याप्त आकाश अत्यंत सूक्ष्म होने से कहीं भी लिप्त नहीं होता, ऐसे ही सब जगह परिपूर्ण आत्मा तथा आत्मा नो लिप्यते, आत्मा देह में होने से भी देह में लिप्त नहीं होता है। कितनी बड़ी बात है कि देह में है लेकिन देह में लिप्त नहीं है, देह में लिप्त नहीं है। आत्मा देहे न उपलिप्यते, कि आत्मा देहे न उपलिप्यते, आत्मा इस देह में लिप्त नहीं होता। जैसे सब जगह व्याप्त आकाश अत्यंत सूक्ष्म होने से कहीं भी लिप्त नहीं होता, ऐसे ही सब जगह परिपूर्ण आत्मा देह में कभी भी लिप्त नहीं होता। देह में रहते हुए भी लिप्त तो नहीं होगा, वो वैसी स्थिति में रहता है, अर्थात वो कर्ता नहीं बनता। यथा प्रकाशयते कः कृष्ण लोकमिमं रविः क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत। हे भरतवंशों का उद्भव अर्जुन, जैसे एक ही सूर्य इस संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, वैसे ही यह क्षेत्रज्ञ आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। लेकिन जब इस आत्मा को आप इंद्रियों और मन बुद्धि से देखोगे तो यह विभाजित दिखाई देता है। मेरी आत्मा, उसकी आत्मा, फलाने की आत्मा, वैसी आत्मा। लेकिन सत्य क्या है कि वह एक ही आत्मा है, एक ही बिजली है। वो पंखे में चली जाती है, पंखे को घुमा दिया, बल्ब में चली गई, बल्ब को जला दिया, टीवी में चली गई, मूवी दिखाना शुरू कर दिया, ठीक है। लेकिन वह एक ही बिजली है। बाहर से देखो तो सब अलग अलग, भाई इसकी बिजली अलग, उसकी बिजली अलग, उसकी बिजली। यहां समस्या इस गुण रहस्य को समझना है। जब आप अपनी मन बुद्धि से देखते हो, इंद्रियों से देखते हो, उसकी आत्मा, उसकी आत्मा, इसकी आत्मा, वैसी आत्मा, वैसी आत्मा। लेकिन सत्य क्या है? भगवान कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण यहां पे कह रहे हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, यथा एकः रविः, जैसे एक ही सूर्य है इस संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, वैसे ही क्षेत्रज्ञ आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। वह एक ही आत्मा है जो संपूर्ण क्षेत्र, भाई कहा जा रहा है एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित कर दिया, तो 10 आत्माएं तो यहां हो नहीं सकती हैं। आत्मा एक ही तत्व है, लेकिन किसी के अंदर तमोगुण हावी है,
किसी के अंदर रजोगुण हावी है जीव रूप में, किसी के अंदर सतोगुण हावी है तो भक्ति ज्ञान मार्ग पर कुछ चल पड़ा वो, किसी के अंदर रजोगुण हावी है तो राजनीति में घुस गया, हमें ये प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना है, दुनिया जीतनी है, लोगों को गुलाम बनाना है, 50,000 की चीजें। और एक क्या है, दूसरा क्या है, तमोगुण आ गया, हमें बस मौज मस्ती भोग करना है, मजे में रहना है, हमको मजे में रहना तो अच्छे से खाना पीना मिले, जम के सो जाएं, आहार निद्रा भय मैथुन में हमेशा लिप्त रहें। तमोगुण हावी है लेकिन उसमें भी आत्मा है, वह एक ही आत्मा है, मुझ में आत्मा, तुम में आत्मा, उसमें आत्मा, वह एक ही आत्मा है। लेकिन अलग अलग गुणों का प्रभाव होने के कारण अलग अलग व्यक्तित्व, अलग अलग प्राणी निर्मित होते हैं, प्रतिबिंबित होते हैं, लेकिन वह एक ही आत्मा है। वो समष्टि आत्मा और व्यष्टि आत्मा यहां पर आ जाता है। व्यष्टि उस संदर्भ में जब आप इंद्रियों से जानने की कोशिश करते हैं, जब आप इंद्रियों से देखते हैं तो वह व्यष्टि रूप हो गया। लेकिन जब आप योग से, ध्यान योग के माध्यम से, योग समाधि से जब उसको जानते हैं तो वह समष्टि रूप में दिखाई देगा। उसको अगर समष्टि रूप में साक्षात्कार करना है, इंटीग्रेटेड फॉर्म में, इंटेग्रल योगा, इंटेग्रल वेदांता, श्री श्री अरविंदो इसी बात को समझाने के लिए उन्होंने इंटेग्रल वर्ड का यूज किया, यूनाइटेड, इंटेग्रल। तो वह एक ही आत्मा है, वह एक ही चैतन्य है जो सबके भीतर है, लेकिन फिर भी लोग लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, लूट रहे हैं। क्यों लूट रहे हैं? गुणों के कारण, प्रकृति ने जो गुण उनको दे दिए हैं उस कारण से, और अज्ञानता के कारण, क्योंकि उनको प्रकृति और पुरुष का भेद नहीं पता। अब कितना आवश्यक हो सकता है, आप खुद ही सोचिए, प्रकृति और पुरुष का भेद पता होना। यह नितांत ही आवश्यक हो जाता है, अत्यंत ही आवश्यक हो जाता है। इसीलिए भगवान कृष्ण यहाँ पर ये बातें समझा रहे हैं। हम इस बात को समझे, वो परमात्मा नहीं करवा रहा, कुछ गुण करवा रहे हैं। तो वह एक ही आत्मा है जो संपूर्ण क्षेत्र को, वह एक ही क्षेत्रज्ञ है, वही पुरुष, वही क्षेत्री है, वही क्षेत्र और क्षेत्री, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, वह एक ही क्षेत्रज्ञ है, तो संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है, संपूर्ण क्षेत्र को देख लेता है। वह एक ही आत्मा है, अलग अलग नहीं। यह इंद्रिय भ्रम है, इसलिए इंद्रियों से दिखने वाली चीजें, गोस्वामी जी ने जब लक्ष्मण जी ने पूछा श्री राम जी से कि माया क्या है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, और भगवान राम वहां वक्ता है, तो लिखते हैं कि माया क्या है, गो गोचर जहां लगमन जाई सो सब माया जानो। भाई, इस संसार में गो गोचर, जहां जहां तक इंद्रियां जाती हैं वो सब एक माया ही है। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जैसे एक ही सूर्य है, संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। अगर देखोगे शीशे के टुकड़े अगर मिले तो अलग अलग टुकड़े में अलग अलग सूर्य दिखाई देगा, अलग अलग नदियों में अलग अलग सूर्य दिखाई देगा, लेकिन वो एक ही है। तो वैसे ही वह आत्मा भी एक ही है, भले ही बहुत सारे जीव हों, वो अपने गुणों से हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेव मंतर ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम चये विदुर यान्ति ते परम। इस प्रकार जो ज्ञान रूपी नेत्रों से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को, डिफरेंस को, तथा कार्य कारण सहित प्रकृति से स्वयं को अलग जानते हैं, वे परमात्मा को प्राप्त हो। तुम ये ज्ञान कर लो कि तुम प्रकृति में नहीं हो, तुम अलग हो, क्योंकि परमात्मा स्वरूप ही तुम्हारा स्वरूप है। परमात्मा स्वरूप ही तुम्हारा स्वरूप है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेव मंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर यान्ति ते परम। इस प्रकार जो ज्ञान रूपी नेत्रों से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को तथा कार्य कारण सहित प्रकृति से स्वयं को अलग जान गए, हमारा वास्तविक स्वरूप तो परमात्मा स्वरूप, हम तो चैतन्य हैं, हम तो आनंद स्वरूप हैं, हम ये प्रकृति नहीं है। ना हम सतोगुण है, ना हम रजोगुण है, ना हम तमोगुण है। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि ना हम शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवो।
हम तो शुद्ध चैतन्य हैं, हम तो वह परम पुरुष हैं, अहम ब्रह्मास्मि। तब जाके समझ में, अहम ब्रह्मास्मि कोई अहंकार नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान है। मूर्ख लोग हैं जो बिना ज्ञान के ही अहम ब्रह्मास्मि बोल जाएं, ठीक है। वो मूर्ख लोग हो जाएंगे जो बिना ज्ञान के ही अहम ब्रह्मास्मि कह दे। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरे वमंतर ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। जिस प्रकार जो ज्ञान रूपी नेत्रों से, क्षेत्र ज्ञान रूपी नेत्रों से जिनको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त है, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानमीति प्रोक्तम ज्ञानम यदतो अन्यथा, भगवान कृष्ण का। इस प्रकार जो ज्ञान रूपी नेत्रों से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को, ज्ञान रूपी नेत्रों से ज्ञान के द्वारा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के और ध्यान योग के साधन से, क्योंकि साधन प्रकृति और पुरुष का भिन्न भिन्न ज्ञान होने का साधन क्या बताया गया था? ध्यान योग बताया गया था इसी अध्याय में। अभी तो हमने चर्चा की पिछले व्याख्यानों में। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का, प्रकृति और पुरुष का विभाग को तथा कार्य कारण सहित प्रकृति से स्वयं को अलग जान गया। नहीं, मैं तो चैतन्य हूं, मैं ये जड़ नहीं हूं, मैं ये गुण नहीं हूं, मैं ये भावनाएं नहीं हूं, मैं तो चैतन्य हूं, मैं तो आनंद स्वरूप हूं। जो ये जान गया वह निश्चय ही परम यान्ति, परमात्मा को प्राप्त होता है। परम यान्ति विदुहते परम यान्ति, जो ये जान गया वह परमात्मा को प्राप्त होता है, परम गति को प्राप्त होता है। और साधन क्या है परम गति और परमात्मा को प्राप्त होने का? ध्यान योग का साधन भगवान ने बताया था। फिर कहा था कि भाई सांख्य योग, ध्यान योग और सांख्य योग लगभग एक जैसी बात है। फिर हाँ, सांख्य योग तत्वों के साथ, तत्व ज्ञान के साथ चलेगा। तो फिर कर्मयोग का साधन दिया, और भाई फिर अंत में कहा कि चलो अगर तीनों नहीं कर पाओगे तो कम से कम जो ऐसे महात्मा हैं, वो ध्यान योगी, सांख्य योगी, कर्म योगी जो महात्मा हैं, उनके विचारों को सुनो, उनको विचारों को सुनो। अगर उनके विचारों को ढंग से सुनोगे तो सुनते सुनते भी तुम्हारा कल्याण होगा, सुनते सुनते भी तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान कृष्ण यहाँ पर ऐसी बात कह रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान योग का यह कोर्स जो है 20 अप्रैल से 2023 से शुरू हो रहा है। आप भी अगर जानना चाहते हैं अपने चैतन्य रूप को, आप अगर स्वयं को जानना चाहते हैं इस शरीर से अलग, बुद्धि से अलग, गुणों से अलग, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से अलग, अगर अपने स्वरूप का साक्षात्कार करना चाहते हैं, वही तो परमात्मा स्वरूप का साक्षात्कार होगा। तो यह ध्यान योग का कोर्स आपकी बहुत बड़ी सहायता करेगा, आपको अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराएगा, वास्तविकता का साक्षात्कार कराएगा। 20 अप्रैल से यह कोर्स शुरू हो रहा है। तो 1 महीने का कोर्स, गाइडेड मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, स्पिरिचुअल हीलिंग। इसके 2 मेंबरशिप हैं, ज्वाइन जुपिटर एंड सन मेंबरशिप। जुपिटर ज्वाइन करने से पूरा कोर्स मिलेगा, सन ज्वाइन करने से स्पिरिचुअल हीलिंग नहीं मिलेगा, बाकी गाइडेड मेडिटेशन और ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन पे कोर्स मिलेगा, ठीक है। तो ज्वाइन जुपिटर एंड सन मेंबरशिप। अगर नहीं समझ में आ रहा है मेरी बात, तो एक नंबर है, उसको नोट कर लीजिए, उस पर संपर्क कर कर पूछ लीजिए कि हमको ध्यान योग के बारे में बताया जाए, बता दिया जाए। 9661802459 पूछिए कि हमको ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन करना है, उसकी डिटेल्स हमको दीजिए, आपको डिटेल्स दे दी जाएंगी। 9661802459 यह नंबर है। चलिए, इसी के साथ यह प्राकृतिक चिकित्सा, वैकल्पिक चिकित्सा, शरीर के स्वास्थ्य के लिए एकमात्र चिकित्सा, जिसके लिए कहा जाता है ओनली इन नेचुरोपैथी पेशेंट्स बिकम्स डॉक्टर। आप आत्मनिर्भर बनते हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के प्रति, ठीक है। तो यह हमें समझने की आवश्यकता है। और जीवन में कोर्स नहीं करना चाहते, कोर्स कर लें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी जीवन में कुछ समस्याएं आपकी हैं, उसके संदर्भ में कुछ सलाह, कुछ विचार विमर्श, या फिर अपना देव एस्ट्रो के अंतर्गत जन्म कुंडली विश्लेषण वगैरह करवाना चाहें, तो उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, उसी नंबर पर, सेम नंबर पर। तो चलिए, इसी के साथ आज के हम कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देते हैं।
कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में, अलग विषय को लेकर श्रीमद् भगवद गीता के विषयों को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।